श्री श्री वेणुगीत श्लोक संख्या 15। कालिंदी मानस गंगा आदि ब्रज की नदियाँ श्री कृष्ण का वेणुगान श्रवण कर मदन आवेश में विमोहित होकर फलस्वरूप भंवर युक्त और वेग विहीन होकर तरंग रूपी हाथों में कमल उपहार लेकर श्री कृष्ण को आलिंगन कर उनके श्री चरण धारण कर लेती है। टीका। श्री कृष्ण अनुरागिनी ब्रज देवियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रबल राग की अतिशयता के कारण जब ब्रज के पशु पक्षियों का श्री कृष्ण के साथ किंचित संबंध देखती हैं तो अपनी श्री कृष्ण संबंध विहीन गोपी देह को लेकर निर्वेद व्यक्त करती हैं, पशु पक्षियों के रूप में जन्म लेने की इच्छा प्रकट करती हैं। ये इसी बात का लक्षण है कि उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रबल राग है। प्रणय के उत्कर्ष के कारण अतिशय दुख भी सुख रूप में अनुभूत हो तो उस स्थिति को राग कहते हैं। इस स्थिति को राग कहते हैं। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण के साथ थोड़ा सा भी संबंध देखने में आता है तो चेतन अचेतन के रूप में जन्म लेने की आकांक्षा होती है। राधा रानी ने ज्ञानी लोग कहते हैं ना, वैष्णव लोग पागल हैं कि जो चेतन शरीर मिला हुआ है उसको छोड़ के जड़ बनना चाहते हैं। हाँ, कहते हम हैं बंसी बन जाएं, हम पशु पक्षी बन जाएं, घास बन ताकि जाएं। ताकि हमको कोई रुकावट ना रहे कृष्ण को मिलने की। हाँ। तो गोपियों के ऊपर कितने प्रतिबंध हैं, हिरणों के ऊपर, हिरणियों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, वो अपना स्वेच्छा से बंसी सुनती हैं तो आ जाती हैं। तो गोपियाँ कहते हैं ये हमारे से अच्छी हैं। और पशु पक्षी भी आ जाते हैं, पशु पक्षी भी आ जाते हैं, डाल पे बैठ के सुनते हैं। हंस सारे सब। तो राधा रानी ने अपने मंजिष्ठ राग में श्री कृष्ण की वनमाला की भ्रमरी बनकर जन्म लेने की वासना प्रकट की है। तो भ्रमर होते तो कृष्ण के गले के आसपास मंडराते रहते। ये क्या जन्म है कि हमको देखने को भी नहीं मिलता। ये उज्ज्वल नीलमणि में मंजिष्ठ राग का दृष्टांत दिया गया है। जो भी हो, परम धीर गंभीर ब्रज सुंदरियां वंशीनाद श्रवण के फल स्वरूप आकाश में विचरने वाली देवियों की मदन पीड़ा की बात करने लगी तो उनके स्वयं के भाव की किंचित अभिव्यक्ति हो गई। तब वो तुरंत ही अवहित्था भाव का आश्रय लेकर वेणुनाद श्रवण के फल स्वरूप वात्सल्यवती गायों और आत्माराम मुनि ब्रज के पक्षियों की आविष्टता का वर्णन करने लगे। तत्पश्चात इस श्लोक में यमुना मानस गंगा आदि ब्रज की नदियों का वेणुनाद जनित भाव विकार बताते बताते वंशीनाद श्रवण के फल स्वरूप अचेतन जलमयी नदियों के काम विकार की बात उत्प्रेक्षा से करने लगी। ऐसा करने से उनके राग की उत्कटता के कारण अवहित्था भाव का अपगम हुआ और आंतरिक अवहित्था खुद तो काम से पीड़ित हो रही हैं और उसको छुपाते हुए नदियों के मिस से वर्णन कर रही हैं। नदियां को काम विकार हो। उनके राग की उत्कटता के कारण अवहित्था भाव का अपगम हुआ और आंतरिक भाव की किंचित अभिव्यक्ति हो गई। यद्यपि जलमयी नदियों में वंशीनाद श्रवण से किसी भी प्रकार की भाव विकार दशा संभव नहीं है, तथापि ब्रज देवियों के महाभाव के प्रभाव से स्थावर जंगम में उनका स्वयं का भाव अभिव्यक्त हुआ करता है। यहाँ तक कि जो साधन सिद्ध महाभागवत भक्त हैं उनके भाव की अभिव्यक्ति भी स्थावर जंगम में देखने आती है। श्री हरि योगेंद्र ने निमिराज से कहा, भागवत का वर्णन बता रहे हैं कि हे राजन, जो सभी प्राणियों में अपने उपास्य भगवान की विद्यमानता देखते हैं और अपने उपास्य भगवान में भी सभी प्राणियों को देखते हैं, अथवा जो अपने चित्त में स्फुरित होने वाले भगवान में सभी प्राणियों के दर्शन करते हैं, अपने प्रेम के अनुरूप उन प्राणियों को भी प्रेम युक्त देखते हैं, वे ही भागवतोत्तम हैं। श्रीमन महाप्रभु। हाँ। जीवन की पूर्णता इसी में है कि पहले उसमें देखो, विग्रह में, फिर अपने हृदय में देखो, अभी भी काम बनाना, फिर इसको सब में देखो। क्योंकि आपको भगवान मिल गया, आप सुखी हो गए, क्या सारा जगत तो आपके आसपास है। जब तक दो रहेंगे तब तक झगड़ा रहेगा। हाँ,
सब एक हो जाएं। जब एक हो जाएंगे हाँ। कि सबके माँ बाप हुआ तो भाई बहन हो गए थे ना, तो भाई बहन समझ के जाएगा, इसमें सारे गुण आ जाएंगे। एक बार ये निश्चय हो जाए कि सब में वो है, मेरे में भी वो है और आप में भी वो है, तो फिर कोई अशांति का कारण नहीं दुनिया में रहेगा। ये सब जितने झगड़े हैं इसलिए तो मैं हूँ, आप हूँ, स्वार्थ। श्री महाप्रभु ने श्री रामानंद राय के आगे इस श्लोक का पाठ कर ब्रजदेवियों का ही दृष्टांत दिया है। पुष्प फल परिपूर्णता से नम्र और पुलकित देह वन लताएं, इस बात की अभिव्यक्ति स्वरूप की हमारे भीतर विष्णु विराजते हैं और सानंद मधुधारा वर्षण करती हैं, और उन लताओं के पति तरु भी लताओं की तरह आनंद प्रकट करते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण के वंशी नाद के श्रवण से यमुना मानस गंगा का जल स्तंभन देखकर ब्रज देवियां उत्प्रेक्षा के माध्यम से अपने हृदय का भाव ही नदियों के नाम से वर्णन करने लगी। ब्रज देवियां कहती हैं, सखियों, श्री कृष्ण जब यमुना मानस गंगा के ऊंचे तट पर खड़े होकर नदी की शोभा देखकर हर्ष से भरकर वेणु वादन करते हैं तो नदियां शत शत आवर्तों से युक्त हो उठती हैं। तब देखकर लगता है कि श्री कृष्ण का वेणु नाद सुनकर और उनकी रूप माधुरी देखकर वो काम विकार से ग्रस्त हो उठी। उन काम विकार से ग्रस्त है ना, हाँ इसलिए उन पर आरोपित कर रहे हैं। उनके आवर्तों को देखकर ही उनके हृदय के काम विकार का पता चल जाता है। तब अपने पति समुद्र की ओर उनकी स्वाभाविक गति रुक जाती है। वो तभी वक्ष तक उच्छलित होकर तरंग रूपी हाथों से श्री कृष्ण को प्रगाढ़ रूप से आलिंगन कर लेती हैं और आवर्तों से छिन्न हुए कमल श्री कृष्ण के चरणों में उपहार स्वरूप प्रदान कर देती है। नदी मात्र ही समुद्र की पत्नी है। रमणी जाति कोई भी हो, श्री कृष्ण का मोहन वेणुनाद सुनकर और उनकी रूप माधुरी देखकर उनकी अपने पति की ओर स्वाभाविक गति रुद्ध हो जाती है। ये श्री कृष्ण को प्रेम कर बैठती है। इससे उसे कोई दोष नहीं लगता, कारण श्री कृष्ण का नाम है मुरारी। वो नारायण के समान गुणशाली है। गर्गाचार्य ने नामकरण के समय श्री कृष्ण को नारायण समो गुणः कहा है। जैसे नारायण के भजन से पतिव्रता का पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं होता, वैसे ही नारायण समो गुणः श्री कृष्ण का भजन करने से भी पतिव्रताओं को कोई दोष नहीं लगता। तत्र मुरारे रीति वामन पुराणोक्तस्य प्राचीनस्य दैत्य विशेषस्य मुरस्य हंता नारायणेन समो यमिति नास्य भजने पातिव्रत्य भ्रंश इति भावयन्तीति जन। श्रीमन नारायण द्वारा मुर नामक असुर के विनाश का वृतांत श्री वामन पुराण में नारद पुलस्त्य संवाद में वर्णित है। देवर्षि नारद ने पुलस्त्य जी से पूछा कि मुर नाम से प्रसिद्ध असुर किसका पुत्र था और वो विष्णु द्वारा कैसे मारा गया, मुझे बताइए। तो पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, कश्यप ऋषि के औरस से उनकी पत्नी दनु के गर्भ से मुर का जन्म हुआ था। मुर ने देखा कि उसके भ्राता और अन्य अन्य दानव रण छोड़ रहे हैं और बलहीन हो गए हैं। तब मुर ने मृत्यु भय से डर कर बहुत वर्षों तक ब्रह्मा की आराधना की। आराधना से तुष्ट होकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स अभीष्ट वर मांगो। तब उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, मैं जिसे भी स्पर्श करूं भले ही वो अमर हो, तुरंत मर जाए। ये असुरों का प्रभाव स्वभाव है। वो सही, उनको अवसर भी मिले तो वो सही चीज नहीं मांगते। तब लोक पिता में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली तो वो महातेजस्वी मुरु सुमेरु पर्वत पर आ गया। उसने देव यक्ष किन्नर सबसे युद्ध की इच्छा व्यक्त की, पर किसी ने उसके साथ लड़ने का साहस नहीं किया, क्योंकि सभी उसकी वर प्राप्ति की बात से अवगत थे। तो ब्रह्मा जी के वर से बलवान हुआ मुर त्रिलोक में घूमा, पर उसे अपने समान योद्धा नहीं मिला। तो अंत में यमलोक जाकर यम के साथ युद्ध करना चाहा, तो यमराज जी ने उसे नारायण के साथ युद्ध करने के लिए विष्णु लोक भेज दिया। मुर नारायण के साथ युद्ध करने के लिए विष्णु लोक में आया तो नारायण बोले, हे असुर, यहाँ किस लिए आए हो? तो मुर बोला, तुम्हारे साथ युद्ध करने। उसकी बात सुनकर असुर विनाशन श्रीमन नारायण बोले, हे मुर, मेरे साथ युद्ध करने आए हो तो ज्वर आक्रांत व्यक्ति की तरह तुम्हारा हृदय बार बार कांप क्यों रहा है?
मैं तुम जैसे भीरू के साथ युद्ध करना नहीं चाहता। तो श्री नारायण की बात सुनकर मुर गर्व के साथ अपने करतल पर हाथ पर अपने हृदय पर रखकर बोला, क्यों, कहां, किसका हृदय कांप रहा है? तो यहां जैसे ही अपने वक्ष पर हाथ रखा, वो छिन्न मूल वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ा। तब श्री नारायण ने मृदु गति से मोहिनी वाली के मैंने अपने ऊपर हाथ रखा, देखो कि वो मरता है कि जीता है। तब श्री नारायण ने मृदु गति से चक्र निक्षेप कर मुर दैत्य का हृदय कमल छिन्न कर दिया। तब देवता निर्भय निश्चिंत होकर श्री नारायण का स्तव करने लगे। तो श्री पुलत्स्य ऋषि बोले, हे नारद, यही चक्रपाणी भगवान की मुर दैत्य विनाश लीला है। इस प्रकार नारायण ने मुर दैत्य का विनाश कर मुरारी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। इसके अतिरिक्त श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री हरि के मुरारी नाम की और भी व्याख्या मिलती है कि क्लेश, संताप, काम भोग और दैत्य विशेष मुर शब्द के 4 अर्थ हैं। तो भगवान इन चारों प्रकार के मुरों का विनाश करते हैं, इसलिए उनका नाम मुरारी है। ब्रजदेवियां बोली, हे सखियों, यदि कोई नारायण तुल्य गुणशाली श्री कृष्ण के आगे काम विकार ग्रस्त हो जाती है तो वे उसके काम विकार नष्ट कर उसे प्रेम सेवा का अधिकार देकर धन्य कर देते हैं। यमुना, मानस, गंगा आदि नदियां इसका प्रमाण है। श्री कृष्ण का वंशी नाद सुनकर यमुना, मानस, गंगा में रह रहकर भंवरें उठती हैं। देखकर उनके काम विकार का स्पष्ट परिचय मिलता है। वो अपने पति समुद्र की बात भूलकर तरंग रूप से भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण को आलिंगन कर लेती हैं। श्री कृष्ण के स्पर्श से उनका काम विकार नष्ट हो जाता है और प्रेम प्राप्त कर कमल उपहार देकर उनके श्री चरणों में प्रणत होती हैं। अचेतन जलमयी नदियों के प्रति ऐसी उत्प्रेक्षा से ब्रज देवियों का हृदय का यही भाव प्रकट होता है कि हे सखियों, हमारे कृष्ण नारायण के समान गुणशाली हैं। पतिव्रता रमणियों के पातिव्रत्य धर्म त्याग कर उन्हें भजने में कोई दोष नहीं। चलो हम लोग भी पति ग्रह आदि त्याग कर उनके निकट चलें, उनके दर्शन करें और वेणुनाद श्रवण करके अपने प्राणों की आकांक्षा पूरी करें। वे मुरारी हैं। हमारे हृदय में जो काम है, जिसने शत्रु या मुर बनकर हमें मार डाला है, वो उसका विनाश कर अपना मुरारी नाम सार्थक करेंगे और हमारे तप्त हृदय को शीतल करेंगे। श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर ब्रजमंडल वाहिनी यमुना, मानस, गंगा आदि नदियों में जो शत शत आवृत्ति, जलस्फीति, जलस्तंभ आदि उत्पन्न हुए, उन्हें देखकर महाभाववती ब्रज देवियां महाभाव के उद्दीपन से नदियों के नाना प्रकार के भाव विकारों की कल्पना करने लगी। उनका पति विमुख्य तरंग बाहुओं से श्री कृष्ण का आलिंगन, उनके श्री चरणों में कमल उपहार प्रदान प्रणति, ये सब कहते कहते उन लोगों के हृदय में विपुल दैन्य का उद्रेक हुआ। दैन्य जनित परम आरती से भरकर वो परस्पर खेद करने लगी, सखियों, इस ब्रजमंडल में हम सब ही एकमात्र हतभागिनी हैं। श्री कृष्ण का वंशी नाद सुनकर नदियों की तरह भाव आवेग में पति ग्रह आदि त्याग कर श्री कृष्ण के निकट उपस्थित नहीं हो पाई। ग्रह कारागार में आबद्ध हो हमारा जीवन तो विफल ही रहा। यदि विधाता हमें ब्रज रमणी न बनाकर ब्रजमंडल वाहिनी नदी बना देते, कभी नदी बनना चाहते हैं, कभी पक्षी बनना चाहते हैं, कभी बांसुरी बनना चाहते हैं, तो हम सब कृष्ण का वेणुनाद सुनकर फूल कर शत शत दीर्घ तरंग बाहुएं फैलाकर उन्हें प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करती, उनके श्री चरणों में कमल उपहार देकर उनकी अर्चना कर उन चरणों में प्रणत होकर अपना जीवन धन्य कर पाती। अब विधाता से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में हमें ब्रजमंडल वाहिनी नदी का जन्म देकर हमें धन्य करे। हे सखी, श्री कृष्ण का वंशी नाद सुनकर यमुना, मानस, गंगा आदि नदियों में श्रृंगार रस का विपुल उद्दीपन हुआ और रह रहकर आवर्तों से आलोड़ित होकर काम शरों के आघात से व्याधि रोग से ग्रस्त हो गई। फलस्वरूप उनके चकवा रूपी वस्त्र स्खलित हुए, बालू तट रूपी निर्वस्त्र हो गए, मुंह से अजस्र फेन निकलने लगा। तत्पश्चात वंशी नाद से आह्लादित इन नदियों ने तरंग रूपी हाथों से श्री कृष्ण के श्री चरणों में कमल अंजलि अर्पित करते हुए उन श्री चरणों को ही सादर
सानंद शीतल जल कणों से सिक्त कर सुशीतल